वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है अजय अरोड़ा जी, फिर कहां से उसमें नफरत आ जा रही है, कहां उसमें धर्म का अपमान हो जा रहा है, कोई गला काटने की बात कर रहा है, कोई बीमारी बता रहा है, ये क्या हो रहा है? हिमानी, सबसे पहले देश के लिए गौरव की बात है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, देश को साधुवाद और अतिथि देवो भव। जिस प्रकार से विश्व के भारत के पटल पर लोग आ रहे हैं उनका स्वागत। और पूरा विपक्ष इनविटेशन मिला है, आप आ रहे हैं? देखिए, हमें इन्विटेशन मिलेगा, हम जरूर आएंगे। विपक्ष पूरा सरकार के साथ है। आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, भले शहजाद पूनावाला ने लास्ट में राजनीति की, मैं राजनीति करने नहीं आया आज। आज एक मिनट, मैंने तो भारत के खिलाफ वाले लोगों का बिल्कुल मैं आपको मतलब नहीं शहजाद भाई, आपने नाम किसी की पार्टी आपने कोरोना की, मेरे कोरोना तो चाइना की बात भी पर्सनली ले, नहीं आपने कोरोना की बात, कोरोना में तो हमने गंगा किनारे लाशें बहती देखी है शहजाद भाई। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन नहीं थी। मैंने चाइना के बारे में नहीं, हिंदुस्तान में वेंटिलेटर्स नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं था, मैं आपके मध्य नहीं बोला, रेमडेसिविर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, गंगा किनारे लाशें बहती देखी है हमने अपने खोए हैं। चाइना ने तो बहुत अच्छा काम किया, हमने अपने खोए हैं शहजाद भाई, अपने खोए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं शहजाद भाई, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, आपने भी कोई ना कोई दोस्त, सखा, रिश्तेदार खोया होगा, कोई ना कोई खोया होगा। ये कोरोना की बात है। और जहां तक देश की बात है, हम देश के साथ हैं हिमानी, बिना लाग लपेट के बिल्कुल हम देश के साथ हैं। और हम जिस प्रकार से पहले भी भारतवर्ष में पहले एशियाड गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ऐसे आयोजन चलते रहे हैं। हाँ। और इस आयोजन का हम स्वागत करते हैं। हाँ। जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, हाँ। स्वर्गीय शीला दीक्षित ने जिस प्रकार से दिल्ली चमकाई, वो सबने देखी। अब शहजाद पूनावाला जब डिबेट करने आते हैं तो इन्हें फ्लाईओवर्स दिखते होंगे तो शीला दीक्षित को याद करते होंगे। शहजाद कुछ मैं क्विक रिएक्शन लूंगी, फिर मैं आकाश जी का भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल आप ही को मिला, तो उसमें नहीं आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उनका गोल्ड मेडल लगाकर पहनो ना और बोलिए कि नहीं वो भ्रष्टाचार के साथ हैं। अच्छा, अभी अजय जी आपने बोला ना बीच में बोलना है, अजय जी आपने बोला ना बीच में नहीं बोलना है, ये हमने नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल आपके साथी ने आरोप लगाया पे। चल छोड़ दीजिए, अब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप कांग्रेस की बात करिए, मान्यवर बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको कांग्रेस की बात सुना रहा हूं। इन्विटेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो हाय तौबा। और इसके अलावा मुझे बताइए कि आज मणिशंकर अय्यर का अधिकृत बयान है, ऑफिशियल बयान है, जिसपे सोनिया गांधी उनकी बुक के विमोचन में जाती है, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम क्यों बोल रहे, वन फैमिली क्यों बोल रहे। तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस के ही है, या मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नहीं है, बता दीजिए भाई। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नहीं है, भारत का जो विरोध करने वाले लोग कांग्रेस के नहीं है। डिबेट शुरू होते ही मैंने साधुवाद दे दिया। आपको इंडिया से नफरत है, आप कहां का इंडिया हटाओगे, आप कहां का इंडिया हटाओगे? दोनों को रोक रही हूं, मैं नहीं चाह रही हूं कि पूरी डिबेट जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए, लेकिन यहाँ पर आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आकाश जिंदल जी, आप बता रहे थे कि एकदम बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, एकदम बूम बूम हो जाएगी, तो कैसे, क्या भारत ग्रोथ इंजन बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा? थोड़ा सा हम ये विस्तार से समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो भारत की इकोनॉमी आप देखिए, ये सरकार लगातार कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर रही है। पहले चंद्रयान, फिर 7.8% जीडीपी ग्रोथ, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में या तो रिसेशन है या स्लो डाउन है। अब G20 का मतलब है हिंदुस्तान, जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, टॉप 3 इकोनॉमीज पे पहुंचने की बात कर रहा था। पीएम साहब बात कर रहे थे थर्ड, उसमें मुझे तो लगता है 2027 नहीं 2026 में यह पहुंच जाएगा, जिस तरीके का G20 में रिस्पॉन्स मिल रहा है। और दर्शकों के लिए बता दूं, G20 दर्शकों, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है जो सरकार कर रही है 3 दिन के लिए। इसका आपके लिए मतलब है कि आपका बेटा अगर 80,000 की तनख्वाह पे है तो उसकी तनख्वाह 3 महीने बाद 1,20,000 होने वाली है। ठीक है। आप अगर दुकान कर रहे हैं, चाहे मेरे भाई आप ढाबा खोल के बैठे हुए हैं, पेंट की दुकान है, या बहुत बढ़िया जो है फर्नीचर का जो है स्टेट ऑफ द आर्ट शोरूम है, आपकी दुकान की कमाई बढ़ने वाली है। G20 का मतलब है हर हिंदुस्तानी के लिए, चाहे पटियाला में बैठा है, पटना में बैठा है, बीकानेर में बैठा है, बोकारो में बैठा है, आपके लिए खुशहाली, आपके लिए पैसा, आपके लिए पर कैपिटा इनकम, रोजगार, टैक्स कलेक्शन। और तो G20 एक उत्सव है आपके लिए, जो है वैभव का, खुशहाली का, हर हिंदुस्तानी के लिए। तो मेरे हिसाब से सरकार की टाइमिंग बहुत अच्छी रही है। दूसरा, इस सरकार को 10 सेकंड दूंगा और इस चीज में तो कॉम्प्लीमेंट हमें करना ही पड़ेगा कि देखिए, आज आधी दुनिया रिसेशन में, आधी स्लो डाउन में, ये लोग लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। 7.8% जीडीपी ग्रोथ G20 में, हिंदुस्तान में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी का जो है अमेरिका में स्वागत हुआ, फ्रांस में स्वागत हुआ, जय जयकार हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है, उतना समय नहीं, वरना एक्सप्लेन करता कि इकोनॉमी को कैसे इन्होंने
फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर। ठीक है, मैं जरा अचल जी का एक बार रुक करती हूँ, अचल जी का एक बार रुक करती हूँ, क्योंकि बाजार की और जिस तरह से इकोनॉमी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अचल जी, क्या यूएस और ब्रिटेन को आप सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि अगर हम कूटनीतिक मसलों बतौर भी देखें, तो क्या भारत जरूरत है उनकी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूके है, वेस्ट है, G7 कंट्रीज है, अब उनका जो नजरिया है भारत को देखने का वो पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाएं तो अब वो बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप हमसे पैसा लेके हमें सामान बेचेंगे। अब जो है रिलेशनशिप जो है कोऑपरेटिव हो रही है, जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये तो है एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि आज की तारीख में चाहे वो यूएस से है, यूके है, फ्रांस है, उन्हें लग रहा है कि अगर पूरे एशिया में कोई भी क्रेडिबल, रिलायबल, पावरफुल पार्टनर है तो वो इनएविटेबल पार्टनर ऑफ चॉइस अगर कोई है तो वो भारत है। वो भारत को पार्टनरशिप की दृष्टि से देख रहे हैं, चाहे वो क्वाड हो, चाहे जो हमारी कंप्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो यूएसए के साथ, जिसके चलते हुए हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी के रिलेशन जो है इस समय सबसे ऊपर उठे हुए हैं। आई मीन जो लेवल ऑफ आज की तारीख में जो हमारा उनके साथ जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ कोऑपरेशन है, ये पहले कभी नहीं रहा। हालांकि ये इवॉल्व हुआ है 20-25 साल 20 साल में हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी एक्सेलरेट हुआ।